नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। किस तरह से घर से नाबालिग बच्चियां बहकावे में आकर घर से चली जाती हैं और उसके बाद जो उनके माँ बाप हैं उनको ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे मामलों में जो बच्चियां हैं वो मिल नहीं पाती और माँ बाप पूरी उम्र उन बच्चियों की तलाश करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली से गायब हुई एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, 1 नवंबर से वो गायब थी दिल्ली से, जिसे करनाल की CWC की मदद से ढूंढ लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया और फिलहाल उस के जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी चल रही है और उसके बाद जो अब बच्ची है वो उसके माँ बाप को सौंपी जाएगी। CWC दिल्ली की जो टीम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंची हुई है। CWC करनाल के जो चेयरमैन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और दिल्ली की एक बड़ी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन संस्था है उसके डायरेक्टर यहाँ पर पहुंचे हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं उमेश चांदना जी से। उमेश जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो एक बच्ची गायब हुई थी, लगभग 1 महीने बाद वो रेस्क्यू की गई है, कहाँ से वो रेस्क्यू, क्या ये पूरा मामला था और किसके साथ वो लड़की आ गई थी? देखिए, मैं इस जो मिशन की कामयाबी का जो श्रेय है वो करनाल की चाइल्ड लाइन और मिशन मुक्ति के जो डायरेक्टर हैं वीरेंद्र जी, उनको देना चाहूँगा कि आज हमने दोबारा से एक बच्ची जो कि माइनर थी उसको हमने जो अगवा हो गई थी और उसका मुकदमा 1 नवंबर से दिल्ली के थाने में दर्ज था, उसको आज सुबह 4 बजे मिशन मुक्ति के डायरेक्टर मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी और चाइल्ड लाइन के सहयोग से उस बच्ची को आज सुबह सुबह हमने मुक्त करवाया है। कहाँ से बच्ची दिल्ली से गायब थी? जी, दिल्ली से सरिता विहार थाने से गायब थी। कौन इसको लेकर आ गया था, क्या कार्रवाई की गई? उसके बच्ची का ये कहना है कि उसको किसी ने जूस में कुछ मिला के पिला दिया था, उसके बाद वो उसको पता नहीं, जब यहाँ आके आँख खुली तो एक घर में थी। तो 1 महीने से गायब? जी, वो 1 महीने से गायब थी। कुछ बच्ची के साथ कोई दुराचार भी हो, कोई धारा और भी ऐड की जाएगी मामले में? जी, दुराचार भी हुआ है और हमने संबंधित CWC को लिख रहे हैं कि जिन धाराओं में पर्चा दर्ज होना चाहिए उस धाराओं में पर्चा दर्ज करवा के और फिर हमें बताएं। तो हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं जो कि दिल्ली से आए हैं, पहले भी बहुत सारी जो बच्चियां हैं उनको रेस्क्यू करवा चुके हैं। वीरेंद्र जी, बड़ा मामला है, दिल्ली तो बहुत बड़ा यानी कि शहर है, राज्य भी है, वहां से बच्चा गायब होना और फिर करनाल से रेस्क्यू करना कितना मुश्किल ये काम था? पेरेंट्स की क्या शिकायत थी और अब क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है, मैं डायरेक्टर हूँ मिशन मुक्ति फाउंडेशन का। और इस बच्चे के बारे में हमारे पास 17 तारीख को उसकी माँ ने शिकायत की थी कि हमारी बच्ची जो है 1 नवंबर से लापता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं कोई इसको बहला फुसला के ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है। इसमें जांच करते हुए हम लोगों ने देखा कि इसकी जो लोकेशन है, जो सस्पेक्ट की लोकेशन है, वो लोकेशन इसकी करनाल में है। जिसके बाद तुरंत हमने NCPCR के अध्यक्ष हैं श्री प्रियंक कानगो जी, उनको हमने एक मेल किया कि हमें इस बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए करनाल जाना है और काइंडली SP करनाल और चाइल्ड लाइन को इसमें डायरेक्शन इशू किए जाएँ। जिसके बाद कल शाम को ही जैसे हमने मेल किया, तुरंत एक लेटर इशू किया गया SP करनाल के नाम से और चाइल्ड लाइन के नाम से, जिसमें कि हम लोग कल वहाँ से निकले माँ बाप को लेकर के और सवेरे पहुँचे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को चेयरपर्सन उमेश सर मिले हैं यहाँ पर। और मिलने के बाद अमूमन देखा जाता है कि रेस्क्यू में चेयरपर्सन वगैरह नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला चेयरपर्सन साहब का। ये और चाइल्ड लाइन की टीम हमें मिली और सेक्टर 32 थाने के इलाके में हम लोग गए और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने 2 घरों में दबिश दी। 2 घरों में दबिश देने के बाद एक घर से बच्ची और एक्यूज को बरामद कर लिया गया है। बच्ची को अभी CWC समक्ष पेश करके उसके माता पिता की सुपुर्दगी का प्रोसेस जारी है। उसको दिल्ली में ले जाकर उसका मेडिकल कराया जाएगा और उसका पॉक्सो का सेक्शन जो है उसमें ऐड भी होना है बाकी है। सकुशल मिल गई है बच्ची? जी, बच्ची सकुशल मिल गई है। बच्ची ने ये भी बताया कि आज अगर हम नहीं पहुंचते तो उसको सोनीपत शिफ्ट करने वाले थे। तो बच्ची के कुछ गलत इरादे थे बच्ची को लेकर? जैसा कि बच्ची ने बताया कि देखिए, अगर गलत इंटेंशन नहीं होता तो उसको बेहोश करके नहीं लाया जाता। यहाँ पर बच्ची ने बताया कि जिस दिन मैं दुकान गई थी घर से जूस लेने के लिए, वहीं पर वो लड़का मिला जो कि उसका परिचित ही था और उसने उसको जूस में नशीला पदार्थ पिला करके यहाँ लेके आया। क्योंकि लड़की ने बताया उसके बाद जब वहाँ पर उसने जूस पिया और उसके बाद यहाँ कैसे पहुँची उस बीच का उसको कुछ भी नहीं मालूम। और लड़की ने यह भी बताया कि उससे उसके जबरन उसके घर में ही शादी कर ली गई उसके सिंदूर वगैरह डालकर, जो कि इलीगल है, नाबालिग है। चाइल्ड मैरिज एक्ट और पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगेगा। तो अब पॉक्सो एक्ट भी लगेगा। हमारे साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के जो
एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो भी हैं, महिला कर्मचारी, उनसे बात कर रहे थे। मैम, इस तरह से जो मामले सामने आते हैं, बच्चियां घर से चली जाती हैं और फिर इस तरह शादी कर ली जाती है, इलीगल तरीके से बच्चों को रखा जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनको कई बार देह व्यापार के धंधे में भी धकेल दिया जाता है। क्या कुछ माँ बाप से अपील करेंगे, बच्चों से अपील करेंगे जो इस तरह से निकल जाते हैं घरों से? सर, हमारे पास ये कल शाम को केस आया था सर, फिर CWC में शाना सर के सहयोग से हमने दुर्गा कॉलोनी से बच्ची को रेस्क्यू कर लिया था सर। अब बच्ची सुरक्षित है सर। यही है, बच्चों को यही है, अभी किसी के बहकावे में आके ये गलत कदम ना उठाए सर। तो अब बच्ची ठीक है? बिल्कुल बच्ची ठीक है सर। मैम, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स के नाम, जो पेरेंट्स बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते और बच्चे इस तरह से हाथ से निकल जाते हैं? लेकिन पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो नहीं समझते। वो बाहर वाले बंदों या कोई भी उनका कोई फ्रेंड है या कोई अनजान बंदा उनको मिलता है, वो जैसे बहकाते हैं बच्चियों को। उनको लगता है कि ये हम पेरेंट्स से भी ज़्यादा हमारी केयर कर रहे हैं। जैसे उनको कुछ चीज़ दे दी, कोई फ़ोन दे दिया, कुछ भी उनको मतलब गिफ्ट वगैरह ऑफ़र करते रहते हैं। तो हम यही कहेंगे, बच्चों से अपील करेंगे कि बच्चों अपने पेरेंट्स की सुनो, अपना खुद भी ध्यान रखो। सबसे पहले अपनी सेफ्टी, जितनी खुद सेफ्टी करोगे कोई नहीं कर सकता। अगर आप लोग ट्रैफिकिंग का ये हमारा जैसे मामला था, अगर ये बच्ची हम ना रेस्क्यू करते, सोनीपत जाती, सोनीपत से पता नहीं आगे कहाँ जाती। तो अगर 1 महीने बाद बच्ची रिकवर एक हमारे पास जैसे कल 5 बजे सर मेल आई है NCPCR से कि बच्ची ऐसे से 1 तारीख से लापता है। उसके बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उस दौरान हमने कार्रवाई करते हुए 32 सेक्टर थाने से अपना मदद ली, CWC सर को सूचना दी। तो हम बच्ची के पास हम पूरे 4:30 बजे सुबह हमने बच्ची को रेस्क्यू कर लिया था लड़के के साथ। रिकवर हो गया बच्चा? सर हमने 12 घंटे के उससे पहले ही लगा लो आप कर लिया था। क्या नाम है मैम आपका? मैं हूँ चाइल्ड लाइन से टीम मेंबर सरोज और हमारे कोऑर्डिनेटर सुदेश मैडम। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बच्ची को अब रिकवर ज़रूर कर लिया गया, लेकिन सबसे गंभीर बात ये है कि जो ये बच्चे हैं किस तरह से घरों से चले जाते हैं। हालांकि जो लड़की है 17 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, उसने बताया कि मुझे जूस में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया था, उसके बाद उसे करनाल लेकर आया गया। करनाल बताया गया कि लड़की के साथ जो लड़का था उसने शादी करने का भी कोई नाटक किया और लड़की के साथ जो दुराचार है, जिसको हम यौन शोषण कहते हैं, वो भी किया गया। जिसके बाद अब जो पहले 363 और 366 IPC में पर्चा दर्ज किया गया था दिल्ली के थाने के अंदर, लेकिन अब उसमें पॉक्सो और JJ एक्ट की जो धाराएं हैं, जिसमें जो बच्चे के साथ, किसी नाबालिग के साथ दुराचार की धाराएं हैं, वो भी ऐड की जाएंगी। और जो आरोपी है फिलहाल उसको करनाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब क्या कुछ इसमें कार्रवाई होगी वो आगे चलकर देखने वाली बात होगी। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।